अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व दुर्रिय्यातिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िह अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नद दुनिया खुलिक़त लकुम व इन्नकुम खुलिक़तुम लिल आखिरह औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। सदर मुहतरम और हाज़िरीन जलसा, आज मैं आप हजरात के सामने एक ऐसा मौजू, एक ऐसा उन्वान, एक ऐसा मसअला और एक ऐसा नज़रिया इंशाअल्लाह बयान करने की कोशिश करूँगा जो इख्तिलाफ से बालातर हैं। मेरे दोस्तों, दुनिया में हर मसले, हर नज़रिए और हर फ़लसफ़े पर इख्तिलाफ मौजूद है, मगर दुनिया के किसी खित्ते, किसी फ़लसफ़े और किसी नज़रिए में इस बात पर कोई इख्तिलाफ नहीं है, और वो है मौत। दुनिया का कोई भी फ़र्द, दुनिया की कोई भी कौम, दुनिया का कोई भी ग्रोह, दुनिया का कोई भी मुल्क, दुनिया की कोई भी हुकूमत व सल्तनत इस बात का इनकार करने वाली नहीं। आपको दुनिया में से लोग भी मिल जाएंगे जो खुदाए वाहिद का इनकार करते हैं। आपको दुनिया में से लोग भी मिल जाएंगे जो आसमानी किताबों का इनकार करते हैं। आपको दुनिया में से लोग भी मिल जाएंगे जो जज़ा और सज़ा का इनकार करते हैं। आपको दुनिया में से लोग भी मिल जाएंगे जो कब्र और हश्र, जन्नत और दोज़ख का इनकार करते हैं, मगर आपको दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो इस चीज़ का इनकार करता हो। वो चीज़ क्या है? वो है मौत। आपको दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो मौत का इनकार करता हो। मौत का कोई शख्स इनकार कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक बदीगी हकीकत, मौत एक अटल हकीकत, बल्कि एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है। मौत एक ना बदलने वाला फ़ैसला है जिसका मुशाहिदा हर इंसान अपनी दोनों आँखों से दिन रात अपने गाँव, महल्लों और गली कूचों में करता रहता है। इस रूए ज़मीन पर रहने वाले हर शख्स, हर कौम, हर गिरोह को इस बात पर यकीन है कि एक न एक दिन इस उमर नापायदार को ख़त्म होना है। हर शख्स को इस बात पर यकीन है कि जब मौत आएगी तो हमसे इजाज़त लेकर नहीं आएगी। हर शख्स को यकीन है कि जब मौत के आने का वक्त आएगा वो आ जाएगी। ना तो इसे बादशाहों के किले रोक सकते हैं और ना ही बुलंदो बाला इमारतें और दीवारें इसकी राह में आइल हो सकती हैं। हर शख्स को इस बात पर यकीन है कि मौत ना तो फ़िरौन जैसे मुतकब्बिर को छोड़ती है और ना ही मूसा जैसे कलीमुल्लाह को बख्शती है। हर शख्स को यकीन है कि मौत ना तो नमरूद जैसे मरदूद को बख्शती है और ना ही इब्राहिम जैसे खलीलुल्लाह को नज़रअंदाज करती है। हर शख्स को यकीन है कि मौत की नज़र में अफलातून, अरस्तु और लुक़मान जैसे बड़े बड़े हुक्मा, अबू जहल और अबू लहब जैसे बड़े बड़े नादान सब बराबर हैं। हर शख्स को यकीन है कि मौत से ना तो अबू बकर उमर महफूज रह सके और ना ही कायनात के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज रह सके। हर शख्स को यकीन है कि नबी है तो मौत आएगी, वली है तो मौत आएगी, आलिम है तो मौत आएगी, जाहिल है तो मौत आएगी, बादशाह है तो मौत आएगी, फ़कीर है तो मौत आएगी, अमीर है तो मौत आएगी, गरीब है तो मौत आएगी, आकिल है तो मौत आएगी, पागल है तो मौत आएगी, ज़ईफ़ व नातवा है तो मौत आएगी, कवी व ताकतवर है तो मौत आएगी, मर्द है तो मौत आएगी, औरत है तो मौत आएगी, बच्चा है तो मौत आएगी, बूढ़ा है तो मौत आएगी। दुनिया का कोई भी शख्स, दुनिया का कोई भी जानदार मौत से बचने वाला नहीं है। मुस्नद आला की एक हदीस में आता है कि जब सब लोग मर जाएंगे तो मलकुल मौत अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ करेगा, परवरदिगार, ज़मीन व आसमान के तमाम लोग मर गए सिवाय उन लोगों के जिनको आपने नहीं चाहा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानने के बावजूद पूछेगा कि मलकुल मौत, बताओ अब कौन बाकी रह गया है? मलकुल मौत कहेगा, अब सिर्फ आप बाकी रह गए हैं जिनको कभी मौत नहीं आएगी, और आपका अर्श उठाने वाले फरिश्ते बाकी रह गए, और जिब्राइल व मीकाईल रह गए, और एक मैं हूँ। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, जिब्राइल और मीकाईल ही मर जाएंगे,
तो अर्श बोलेगा परवरदिगार जिब्राइल और मिकाइल ही मर जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा तुम खामोश रहो, आज मैंने ये तय कर दिया है कि मेरे अर्श के नीचे जो भी होंगे सब मर जाए। उसके बाद जिब्राइल और मिकाइल भी मर जाएंगे। फिर दोबारा मलकुल मौत अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करेगा, ए आका जिब्राइल और मिकाइल ही मर गए, अब सिर्फ आपका अर्श उठाने वाले फरिश्ते बाकी रह गए और एक मैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा मेरा अर्श उठाने वाले फरिश्ते ही मर जाए, तो वो भी मर जाएंगे। इसके बाद फिर मलकुल मौत तीसरी बार अल्लाह ताला के पास आएगा और कहेगा आका आपका अर्श उठाने वाले फरिश्ते ही मर गए। तो अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा मलकुल मौत अब बताओ अब कौन बचा है। मलकुल मौत कहेगा अब सिर्फ आप बाकी रह गए हैं जिनको कभी मौत नहीं आएगी और एक मैं हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा मलकुल मौत तुम भी मेरी मखलूक में से एक मखलूक हो, जिस काम के लिए हमने तुमको पैदा किया था उसको तुमने पूरा किया, अब तुम भी मर जाओ। इसके बाद मलकुल मौत भी मर जाएगा, अल्लाह के सिवा कोई बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह जैसे अज़ल में था वैसे अबद में भी रहेगा, अल्लाह के सिवा कोई बाकी नहीं रहेगा। तो ज़मीन व आसमान किताब की तरह लपेट लिए जाएंगे। उसके बाद ज़मीन व आसमान को 3 मरतबा फैलाए और लपेटेगा और कहेगा मैं हूँ ज़बरदस्त व गालिब, मैं हूँ ज़बरदस्त व गालिब। मगर इस सवाल का कोई जवाब देने वाला नहीं होगा, हर तरफ सुकूत ही सुकूत होगा। जिस इंसान को अपने मालो दौलत पर बड़ा नाज था, जिस इंसान को अपने कारोबार पर बड़ा नाज था, जिस इंसान को अपनी फैक्ट्री अपनी कार और खोटे पर बड़ा नाज था, जिस इंसान को अपनी हुकूमतों सल्तनत पर बड़ा नाज था, जिस इंसान को अपने मालो दौलत पर बड़ा नाज था, जिस इंसान को अपनी ताकत पर बड़ा नाज था, जिस इंसान को अपने हुस्न जमाल पर बड़ा नाज था, आज वो बोसीदा गली सड़ी हड्डियों की ढांचे की सूरत में पड़ा होगा। वो इंसान जिसकी ज़बान टर टर बोलती थी आज जवाब देने के काबिल नहीं होगी। वो इंसान जो बहुत बड़ी बड़ी बोल बोलता था, जो हर चीज़ में अपना हक जतलाता था, जो मेरी मेरी कहते नहीं थकता था, वो इंसान जिसका ये ख्याल था कि इसकी हुकूमत, इसकी सल्तनत और इसका इक़्तिदार लाफ़ानी नहीं बल्कि जाविदानी है। क़यामत के दिन उस पर हैबत तारी होगी, ऐलान के जवाब में कुछ ना कह सकेगा। फ़ज़ाए आलम में यह ऐलान बार बार गूंजेगा, ओ ज़मीन पर खुदा बनकर बैठने वालों, ओ फ़िरौन और नमरूद के नक्श कदम पर चलने वालों, ओ यतीमों मिस्कीनों और बेवाओं का मल हड़प करने वालों, ओ खुदा की ज़मीन खुदा के बंदों पर तंग करने वालों, और रब्बुस समावात वल अर्ज़ से बग़ावत करने वालों, आज बोलते क्यों नहीं, खामोश क्यों हो, जवाब क्यों नहीं देते। लिमनिल मुल्कुल यौम, बोलो आज किसकी हुकूमत है, तुम्हारी या हमारी, खुदा की या बंदों की, खालिक की या मखलूक की, राज़िक की या मरज़ूक की, मालिक की या ममलूक की। यह ऐलान 3 मरतबा होगा, ज़मीन और आसमान थर्रा रहे होंगे मगर इस सवाल का कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। फिर अल्लाह ताला खुद ही फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार, इस अकेले अल्लाह की हुकूमत है जो ज़बरदस्त व गालिब है। हकीकी बादशाह है तो वही है, हकीकी मालिक है तो वही है, हकीकी खालिक है तो वही है। ला खालिक इल्लल्लाहु ला राज़िक इल्लल्लाह, ला माबूद इल्लल्लाहु, ला मसजूद इल्लल्लाह, ला मक़सूद इल्लल्लाहु, ला मतलूब इल्लल्लाह। हकीकी मालिक और राज़िक तो वही हैं, बाकी सब हुकूमतें और ताकतें फ़ानी हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मौत एक अडल हकीकत है, मौत हर किसी को आएगी, मगर अफसोस है कि आज हम दुनिया की मुलम्मा साजियों से फ़रेब खाकर मौत को भूल गए, हम दुनिया की रंगीनियों में पढ़कर मौत को भूल गए, हम दुनिया की चमक दमक ज़र्क़बर और लकदक को देखकर मौत को भूल गए, हम दुनिया की दौलत में पढ़कर मौत को भूल गए। लेकिन याद रखो, हम तो मौत को भूल गए लेकिन मौत हमको नहीं भूली है। मौत तो हर वक्त ये ऐलान करती है, मुझे भूल जाने वालों, अनल मौत अनल मौत, अनल मौतुल्लज़ी युफ़र्रिक़ु बैनल बनाति वल उम्महात, अनल मौतुल्लज़ी युफ़र्रिक़ु बैनल अख़ी वल अख़वात, अनल मौतुल्लज़ी युफ़र्रिक़ु बैन कुल्लि हबीब, अनल मौतुल्लज़ी युक़र्रिबु अद-दयार वल क़ुसूर, अनल मौतुल्लज़ी अअमरुल क़ुबूर, अनल मौतुल्लज़ी उतलुबुकुम व अदरिकुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा वला यब्क़ा मख़लूक़ुन इल्ला यज़ूक़नी। मुझे भूल जाने वालों, मैं मौत हूँ, मैं मौत हूँ, मैं मौत हूँ जो माँ और बेटियों के दरमियान जुदाई डाल देती हूँ, मैं मौत हूँ जो भाइयों और बहनों के दरमियान जुदाई डाल देती हूँ, मैं मौत हूँ जो दोस्तों और मुहिब्बों के दरमियान जुदाई डाल देती हूँ, मैं मौत हूँ
जो महल्लों और घरों को बर्बाद कर देती हूँ। मैं मौत हूँ जो कब्रों को आबाद कर देती हूँ। मैं मौत हूँ जो तुमको ढूंढ लेती हूँ और पा लेती हूँ, चाहे तुम मजबूत किले में क्यों ना हो। वला यबक़ा मख़लूक़ुन इल्ला यदूक़नी, और मखलूक में कोई ऐसा बाकी नहीं रहेगा जो मेरा मज़ा न चख ले। मेरे दोस्तों, ये मौत ऐलान करती है, और मौत सिर्फ ऐलान ही नहीं करती बल्कि मौत वार्निंग भी देती है। पढ़ने वाले जानते हैं जब इम्तिहान करीब आता है तो असातिज़ा तलबा को मेहनत की तलकीन करते हैं। जब मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर मरीज़ को परहेज़ की तलकीन करता है। जब अफसर अपने अमले को अहकामात सादिर करता है और उनकी तामील के लिए ताकीद करता है, लेकिन जब ये तमाम तबके सुस्ती और गफलत बरतने लगते हैं तो असातिज़ा तलबा को, डॉक्टर मरीज़ को और अफसर अपने मातहत को वार्निंग देता है कि तुम्हारी गफलत, तुम्हारी बदपरहेज़ी और तुम्हारी सुस्ती की बराबर शिकायतें मिल रही है। तुम्हें ख़बरदार किया जाता है कि समझ जाओ वरना नताइज बहुत ख़तरनाक होंगे। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने भी निज़ाम कायनात में बंदों के लिए तरह तरह की वार्निंग के इशारे कनाए दे रखे हैं, जिससे दुनिया की बेसबाती का एहसास होता है। एक बस्ती सैलाब के जद में आकर सफ़े हस्ती से मिट गई। इन्हीं चंद बातों पर अपनी तकरीर को इख्तिताम के सुपुर्द करने जा रहा हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह जल्ल जलालहू हम तमाम उम्मत मुहम्मदिया को ज़्यादा से ज़्यादा मौत की फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।